हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग रिडक्शन फार्मूला स्टडी कर रहे थे और उस पर बेसिक रिडक्शन फार्मूला के बारे में आपको बताया गया था कि कैसे हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, आज हम रैंडम एंगल पे सीखेंगे। ठीक है, पहले मैं एक दो पैटर्न एंगल पे बात कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जैसे कि एक फार्मूला मैं लेता हूं रिडक्शन फार्मूला में ही कि अगर हमको डिसाइड करना हो साइन 5 पाई प्लस थीटा, ठीक है, और साइन 5 पाई प्लस थीटा कॉस 5 पाई प्लस थीटा, फिर tan 5 पाई प्लस थीटा एंड कॉट 5 पाई प्लस थीटा, सेक 5 पाई प्लस थीटा एंड कॉसेक 5 पाई प्लस थीटा। अब इन सभी का फॉर्मूला हमको लिखना है। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर पैटर्न आपको समझ में आ गई है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझ में आ गया है, तो इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूला जो है इनफाइनाइट है, कितना ज्यादा याद कीजिएगा, याद करना संभव नहीं है, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझें। एक इसका फॉर्मूला लिखना है। सेकेंड में मान लेते हैं, चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसको लिख सकते हैं कि साइन ऑफ कोई दूसरा 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 7 पाई बाई 2 या 17 पाई बाई 2 कर देते हैं, 17 पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसमें मैं चेंज कर देता हूं, क्लियर है कि इस बार दे देते हैं साइन 17 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहां दे देते हैं कॉस 17 पाई प्लस थीटा, फिर tan 17 पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड सेक 7 पाई माइनस थीटा एंड फिर कॉसेक 7 पाई प्लस थीटा। इसमें मैंने सारे एंगल सेम रखे हैं और इसमें मैंने सारे एंगल को डिफरेंट कर दिया है। ठीक है, अब हमको डिसाइड करना है इसका फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर है, चलिए देखिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि वो पाई बाई 2 का मल्टीपल है या पाई का मल्टीपल है। अगर वो पाई बाई 2 का मल्टीपल है, अगर वो पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो चेंज होगा। ठीक है, अगर वो पाई का मल्टीपल है तो नो चेंज। क्लियर है, तो यहां से देखिए सबसे पहले मैंने क्या डिसाइड किया, ये 5 पाई यानी पाई का मल्टीपल है, तो पाई के मल्टीपल में नो चेंज। ठीक है, तो नो चेंज करने का मतलब ये साइन है, तो यहां इसके फॉर्मूला में भी क्या रहेगा, साइन थीटा। क्लियर है, अब डिसाइड करना है पॉजिटिव या निगेटिव, मींस क्वाड्रेंट देखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। तो 5 पाई प्लस थीटा, अब एक तरीके से पहले मैं डिसाइड कर लेता हूं। 5 पाई कहने का मतलब क्या है, ऑड पाई। और ऑड पाई कहां होता है, ऑड पाई हमारा ये होता है। क्लियर है, तो यहां ये ऑड पाई और इसमें थीटा ऐड हो रहा है, तो इसमें थीटा ऐड होने का मतलब क्या है, ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा क्या क्या पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल 2 मींस 10, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है एंड रेस्ट ऑल आर निगेटिव। क्लियर है, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा 10 पॉजिटिव होता है और बाकी रेस्ट जितने भी हैं वो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है, चलो देखो, अब यहां 5 पाई प्लस थीटा था, 5 पाई प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव। अब कॉस है तो कॉस, फिर कॉस ही रहेगा, और ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर ये भी निगेटिव। ओके, फिर tan है, तो tan हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, थर्ड है 10 है, और कॉट है जब 10 पॉजिटिव तो कॉट भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है, अब सेक 5 पाई प्लस थीटा, अब फिर ये कहां से लाई करेगा, ये लाई करेगा आपका सेक थीटा, और ये 5 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी आपका निगेटिव, और ये भी आपका जो हो जाएगा कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट ही नहीं होगा क्योंकि 5 पाई का मल्टीपल है, ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये कहां है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये भी आपका निगेटिव। क्लियर है, याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आ गई है तो।
नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। अब यहां पे देखिए मैं रैंडम किया हूं, सारे एंगल चेंज है। अब हमको डिसाइड करना है, तो सबसे पहले क्या देखना है कि 17 π/2, अब π/2 का मल्टीपल है तो π/2 के मल्टीपल में चेंज होता है, तो चेंज होता है तो साइन चेंज होके कहां जाएगा, साइन चेंज होके ये cos थीटा के पास जाएगा। क्लियर है। अब 17 π/2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 17 π/2 पहले डिसाइड करो, π/2 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 4 से जब 17 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। क्लियर है, क्योंकि 4 4 या 16, रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर 1 है यानी ये पॉजिटिव, ये यहां लाई करेगा। अब इसमें थीटा सब्सट्रैक्ट हो रहा है यानी ये किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होता है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है। नेक्स्ट cos 17 पाई प्लस थीटा, तो पाई है तो पाई में तो चेंज ही नहीं होता है तो cos थीटा। क्लियर है। अब 17 पाई इट मींस ऑड पाई, 17 पाई इट मींस ऑड पाई। अब ऑड पाई प्लस थीटा, तो ऑड पाई तो कहां होंगे, यहां होंगे, और इसमें थीटा ऐड हो रहा है यानी किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में लेने का मतलब क्या हो गया कि cos निगेटिव आफ्टर स्कूल 2, ठीक है, तो ये निगेटिव। ओके। अब फिर यहां 17 π/2 प्लस थीटा है, 17 π/2 यहां आ रहा था, प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, π/2 है तो चेंज होगा, तो 10 किस में चेंज होता है, कॉट में, तो ये क्या हो गया, कॉट थीटा। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में हमारा सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है तो ये हमारा निगेटिव। ओके। 7 पाई माइनस थीटा, 7 पाई कहां लाई करेगा, सबसे पहले यहां पाई है तो पाई है तो पाई के रिस्पेक्ट में नो चेंज, तो सेक है तो सेक ही रहेगा, सेक थीटा। क्लियर है। इसके बाद 7 पाई हमारा कहीं यहां लाई करेगा, अब इसमें थीटा सब्सट्रैक्ट करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक हमारा निगेटिव होता है, क्यों, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा, तो कॉस का साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ओके। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव एंड कॉसेक 7 पाई प्लस थीटा, कॉसेक 7 पाई प्लस थीटा करने का मीनिंग क्या है, ये 7 पाई है तो ये 7 पाई यहां प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, कॉसेक है निगेटिव तो ये आ जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है। अब रैंडम आपका कोई भी एंगल यहां पे दे दे, आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज और आपको बेसिक चीजें याद रखनी है, ठीक है, कि यहां पे जनरली हम जो ये एंगल लेते हैं थीटा, ये हमेशा एक्यूट एंगल होता है। ये हमेशा कैसा एंगल होता है, एक्यूट एंगल। ये जो थीटा हम बोल रहे हैं, ये थीटा हमेशा हम कंसीडर करते हैं एक एक्यूट एंगल। ओके, ये एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। क्लियर है। चलो अब यहां से कोई भी हम रैंडम एंगल लेते हैं और उस पर डिसाइड करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, सभी चीजें हम फिर डिसाइड करेंगे। ये सारी चीजें आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आपको डाउट आएगा, और अगर इस टॉपिक में आपको डाउट आ गया तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ दिया, चलो सेक ऑफ 1732 पाई माइनस पाई बाय 6, इसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा। तो अब सोचो, सबसे पहले इवन पाई है यानी पाई का मल्टीपल है तो नो चेंज, तो सेक है तो सेक ही रह जाएगा, ये बन जाएगा क्या चीज, सेक ऑफ पाई बाय 6। क्लियर है। अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इवन पाई मेरा कहां होता है, इवन पाई यहां होता है, और इसमें पाई बाय 6 सब्सट्रैक्ट किया गया। सब्सट्रैक्ट करने का मतलब कम, तो किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। क्यों, इसमें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सी आ गया ना, सी फॉर कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक,
तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। ओके, अब अगर पूछ दिया दूसरा, tan ऑफ कुछ भी 513 π/2 प्लस π/10, इसका वैल्यू बताना है। फॉर्मूला किस में कन्वर्ट होगा और क्या होगा, तो सोचो जरा सा। सबसे पहले π/2 का मल्टीपल दिख रहा है, तो π/2 का मल्टीपल दिखते ही ये 10 हमारा चेंज हो जाएगा। तो 10 चेंज होके कहां चला जाएगा, cot थीटा के पास। थीटा कहने का मतलब यहां थीटा का काम कौन कर रहा है, π/10, तो यहां क्या आ गया, π/10। ओके, अब कहां है ये, अब 513, तो 4 से जैसे इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना 1, क्योंकि लास्ट में 12 आएगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 1 कहने का मतलब 4n + 1, ये इस क्वाड्रेंट में ऊपर। ओके, क्लियर है। अब यहां पे जैसे ही आया यहां, अब इसको क्या हो जाएगा, सोचो जरा कि इसमें से π/10 ऐड किया है, तो π/10 ऐड किया है तो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में हमारा 10 क्या होता है, निगेटिव, तो ये हमारा यहां निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। और कोई भी एंगल अब आपको इस तरीके से दे, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, चलो एक और लेते हैं, एक और कॉसेक थीटा, कॉसेक 241 π/243 π/2 -3। क्लियर है, इसका क्या होगा फॉर्मूला, तो अब ध्यान दो, ये सबसे पहले π/2 का मल्टीपल है तो कॉसेक आपका चेंज होगा। अब कॉसेक चेंज होगा तो कॉसेक चेंज होगा, क्या होगा फॉर्मूला में, कॉसेक चेंज होगा तो ये आपका बनेगा सेक थीटा। क्लियर है, अब देखना है पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव या निगेटिव कहने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव या निगेटिव कहने का मतलब क्या हो गया, 243 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 करते ही ये कहीं यहां आएगा और इसमें थीटा सब्सट्रैक्ट किया गया है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा कॉसेक निगेटिव होता है, तो ये आपका निगेटिव आ जाएगा। क्लियर है, बस इतना ही करना है। अब सोचो, आप ही जरा सोचो कि यहां पे ये कितने एंगल आप लिख सकते हैं, इनफाइनाइटली कुछ भी आ सकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप फंस जाओगे। ओके, तो ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब इसी के बेस्ड एक थोड़ा सा और एक फॉर्मूला और लिखेंगे, हालांकि वो चीज डिस्कस हो चुकी है, बट हम फिर एक बार समराइज करेंगे कि आपका 6 फॉर्मूला अगर यहां से इस तरीके से आपके पूछ दिया जाए कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट, सेक ऑफ माइनस थीटा एंड कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, ये क्या होता है। ठीक है, अब देखना जरा सा, ये माइनस थीटा कहने का मतलब क्या हो गया कि निगेटिव एंगल जैसे ही आया, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपका क्या है, क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, यानी कि ये हमारा किस क्वाड्रेंट में, कहीं ना कहीं माइनस थीटा यहां लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में हमारा सिर्फ कौन सा पॉजिटिव होता है, फोर्थ में हमारा सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, और कॉस एंड सेक, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, ये तो कॉस थीटा ही रहेगा और ये भी कॉस थीटा ही रहेगा, और बाकी रेस्ट जितना भी है सब माइनस का टेन थीटा, माइनस का कॉट थीटा, क्लियर है, माइनस का कॉसेक थीटा। तो ये 6 फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये 6 फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है, तो ये भी ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ये रिडक्शन फॉर्मूला के अंदर ही आ गया और अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, अब इस तरीके से आपका किसी भी चीज का वैल्यू पूछ सकता है, आप उसका आंसर बतला दोगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 330 डिग्री, साइन 330 डिग्री का वैल्यू बतलाना है, तो हमको मालूम है कि 330 डिग्री सबसे नजदीक कहां है, 360 के आसपास, तो 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई
-30। अब ध्यान दो 330 को 2 पाई -30 लिख सकते हैं। अब देखो इसका यूज क्या था कि साइन 2 पाई, तो 2 पाई का मल्टीपल, तो नो चेंज। नो चेंज कहने का मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ 30 और 2 पाई -30, यानी किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि साइन ऑफ 330 डिग्री की हमारा वैल्यू क्या आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, -1/2। तो इसका ये बेनिफिट है। क्लियर है। फिर आपको पूछ दिया गया साइन ऑफ 315 डिग्री, साइन ऑफ 315 डिग्री, तो 315 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 270 + 45 लिख सकते हैं। अब 270 एक तरीके से π/2 है, क्योंकि 270 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3π/2, 3π/2। अब 3π, ये 270 लिखने के बजाय क्या लिखा हुआ है, 3π/2। ओके, अब 3π/2 + 45, तो 3π/2, π/2 का मल्टीपल तो चेंज होगा, तो ये चेंज होकर क्या बनेगा, cos ऑफ 45। क्लियर है। और ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में साइन निगेटिव, तो यहां ये निगेटिव, दैट इज -1/√2। इसका आंसर क्या आ गया, -1/√2। दैट्स ऑल। बस इतना ही हमको स्टडी करना था रिडक्शन फॉर्मूला में। क्लियर है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, इसका जैसे यूज होगा तो और भी चीजें आपको समझ में आएगी कि कैसे हम इसको ब्रेक करते हैं। क्लियर है।